हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। शुरू करते एक नया लेक्चर नई यूनिट के साथ में यूनिट 2 कंसीडरेशन। यूनिट 1 हम एकदम फिनिश कर चुके थे, सब कुछ पढ़ चुके थे, सारा कंटेंट, डेफिनेशंस, रूल्स सब कुछ उसमें हम पढ़ चुके थे। यूनिट 2 पर आ जाते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बारे में हमने थोड़ा सा हिंट लिया था यूनिट 1 में। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि कंसीडरेशन का होना ज़रूरी है। अगर कंसीडरेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, और अगर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो फिर उसे एनफोर्स भी नहीं कराया जा सकता था। ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कंसीडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न। लेकिन आपको साथ में ये भी बोला गया था कि कंसीडरेशन के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो टाइम आ गया है जब हम कंसीडरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंसीडरेशन आखिर होता क्या है, उसकी रूल्स क्या हैं। जैसे हमने लीगल रूल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़े, एक्सेप्टेंस पढ़े, उसी तरीके से कंसीडरेशन के भी कुछ लीगल रूल्स हैं जो कि कंसीडरेशन में होना ज़रूरी है। अगर कंसीडरेशन उन सारे क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो एक वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंसीडरेशन लीगल नहीं है, जो कि हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल। अगर आपका कंसीडरेशन अनलॉफुल है तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक इलीगल एग्रीमेंट बन जाएगा, और जो कंसीडरेशन है वो एक वैलिड कंसीडरेशन नहीं होगा। तो इस यूनिट में पर्टिकुलरली हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली कंसीडरेशन होता क्या है, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न बोलकर बात तो नहीं बन जाएगी, और लॉ हमारा इतना सीधा साधा तो है नहीं कि इतनी सस्ती डेफिनेशन बोलकर छोड़ दे कि समथिंग इन रिटर्न इज कंसीडरेशन। नो, एक अच्छी खासी डेफिनेशन है जिसे हम पढ़ेंगे, उसको ब्रेक डाउन करके उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे लीगल रूल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन कि कंसीडरेशन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसके अलावा हम वो सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, वो सारी सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे जहाँ पर कंसीडरेशन अगर नहीं हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आई बात समझ में? थोड़ा सा हिंट मिला कि हम इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। कंसीडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट कंसीडरेशन अग्रीमेंट विल बी जनरली वॉइड। अग्रीमेंट क्या होगा? जनरली वॉइड होगा, लेकिन एक्सेप्शनली वैलिड हो सकता है, जिससे हम आगे समझेंगे। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यो। ये क्या है? हमारी लैटिन लैंग्वेज में बोला गया है समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यो। बदले में जो आपको मिल रहा है वो क्या है? कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन में भी सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी और फॉरबेरेंस टू और डेट्रीमेंट और लॉस और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर। कंसीडरेशन क्या है? किसी पर्सन के लिए राइट, ठीक है, कुछ अधिकार, कुछ इंटरेस्ट, रुचि वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वाला नहीं। इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल सॉर्ट ऑफ ओनरशिप राइट्स है वो, ठीक है, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, वो है इंटरेस्ट, ठीक है। या प्रॉफिट या फिर बेनिफिट एक पार्टी को हो रहा है, या फिर किसी पार्टी को क्या हो रहा है? कुछ लॉस हो रहा है, कुछ फॉरबेरेंस या फिर उसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ये जो बात है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि हमारी अगली बात है। ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड बाय वर्ड हमें याद रखनी है। सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइंस कंसीडरेशन। कैसे डिफाइन किया गया है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। किसकी डिजायर पर? प्रोमिसर की डिजायर पर। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और promises to do or abstain from doing something. Such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. ये क्या था? ये कैसी डेफिनेशन थी? बार बार does, done, abstain, abstained, promises to do और abstain from doing, ये क्या है? ये हमारी कंसीडरेशन की डेफिनेशन है। यहाँ पर
3 वर्ब्स का यूज़ किया गया है, या फिर ऐसा मान लो 3 हमारे जो टेंसेस होते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसको लेकर बात की गई है। किसी पर्सन ने क्या किया है, कुछ या तो किया है या फिर कुछ नहीं किया है, कुछ कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करने का प्रॉमिस कर रहा है या फिर कुछ नहीं करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये क्या है, ये कंसीडरेशन है। जब कोई पर्सन प्रॉमिसी या फिर कोई और पर्सन किसकी डिज़ायर पर, प्रॉमिसर की डिज़ायर पर, या तो उसने कुछ किया है, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कुछ नहीं किया है, या फिर कुछ कर रहा है, इज डूइंग और डज, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कुछ नहीं कर रहा है, या फिर प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिसेस टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या कुछ करने से रुक रहा है, रिफ्रेन कर रहा है, अपने आप को रिफ्रेन करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं और इसे ब्रेक डाउन कर कर समझते हैं, ठीक है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, किसकी डिज़ायर पर, प्रॉमिसर की डिज़ायर पर, किसकी डिज़ायर पर, प्रॉमिसर की डिज़ायर पर, किसी और की डिज़ायर नहीं चलेगी, प्रॉमिसर की डिज़ायर चलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं किसका, हमारे स्वीटू भाई साहब और स्वीटी भाभी जी का। एक्चुअली दे आर नॉट भैया भाभी, ठीक है, ऐसे ही स्वीटू और स्वीटी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। स्वीटू ने स्वीटी को कहा, स्वीटू क्या है, प्रॉमिसर है, इसने ऑफर दिया था और ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, प्रॉमिसर बन गया, ये क्या बन गया, प्रॉमिसी बन गया। तो एट द डिज़ायर ऑफ स्वीटू, स्वीटी हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसने कुछ किया है या फिर कुछ नहीं किया है, या फिर वो कुछ कर रही है या कुछ नहीं कर रही है, या फिर वो प्रॉमिस कर रही है कि मैं ऐसा करूँगी या फिर नहीं करूँगी। तो फिर ये जो इसने प्रॉमिस किया है या कर रही है या कर चुकी है, तो ये क्या है, ये कंसीडरेशन है। स्वीटू ने स्वीटी को कहा कि मैं अपनी कार तुम्हें 10 लाख रुपए के लिए बेचूंगा, ठीक है, कार, ब्लैक वाली कार, ठीक है। तो स्वीटी ने उसके लिए, अगर वो एट प्रेजेंट 10 लाख रुपीज़ दे रही है और कार ले रही है, तो ये क्या है, कंसीडरेशन है प्रेजेंट में। ऐसा भी हो सकता है स्वीटी प्रॉमिस करे कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, तो अगर 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा फ्यूचर कंसीडरेशन, यानी कि प्रॉमिस किया जा रहा है, या फिर वो दे चुकी है, तो फिर ये क्या है, हमारा पास्ट कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन क्या है, या तो पास्ट में है या प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है। तो यहाँ पर 3 तरीके से हमारे पास कंसीडरेशन निकल कर आ रहा है, या कुछ किया गया है या नहीं किया गया, कुछ किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, या फिर कुछ करने या नहीं करने का प्रॉमिस किया जा रहा है। तो ये हो गई कुछ करने की बात, यानी कि 10 लाख रुपए देने की बात, ठीक है, या तो 10 लाख रुपए एट प्रेजेंट दिए गए हैं, या फिर प्रॉमिस किया गया है, या फिर दिए गए हैं। तो ये क्या है, कंसीडरेशन है, किसके लिए, स्वीटू के लिए। स्वीटू को अपनी कार के बदले में क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो स्वीटू का कंसीडरेशन क्या है, 10 लाख रुपए। तो ये तो हो गई कुछ करने की बात। अब हो गई कुछ ना करने की बात। कुछ ना करना क्या, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब क्या, मान लो स्वीटी जो है वो घूमने जा रही है, किसके साथ में, चिंकू के साथ में, मनाली, ठीक है, चिंकू के साथ में स्वीटी जो है वो जा रही है मनाली। स्वीटू एकदम जे फील कर रहा है, स्वीटू नहीं चाहता है कि स्वीटी चिंकू के साथ में जाए मनाली, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीटू ने स्वीटी को कहा, स्वीटी जा ही रही थी और उससे कहा कि मैं अभी तुझे 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मन जा। और स्वीटी नहीं गई, वो रुक गई कि ठीक है यार बढ़िया है, 50,000 रुपये भी मिल रहे हैं और मनाली जाने का खर्चा भी बच रहा है। स्वीटी नहीं गई, तो जैसे ही वो नहीं गई, शी इज एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वो कुछ करने से रुक रही है, रिफ्रेन कर रही है, तो ये क्या है, स्वीटू के लिए कंसीडरेशन है। और मान लो स्वीटी जो प्लान कर रही थी मनाली जाने का और स्वीटू ने रोका उसको कि 50,000 दे रहा हूँ मत जा। स्वीटी जो है उसने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रॉमिस टू डू में क्या था, 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस था। प्रॉमिसिंग टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या है, कुछ नहीं करने का हम प्रॉमिस कर रहे हैं। यहाँ पर स्वीटी प्रॉमिस कर रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, तो ये क्या है, ये भी कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि या तो आप कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं,
दोनों क्या है, कंसीडरेशन है। और ये तीनों फॉर्म में हो सकता है, या तो आपने कुछ किया है या आप कुछ कर रहे हो या फिर कुछ करने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये तीनों क्या है, कंसीडरेशन है। उसके अलावा यहाँ पर हमें एक और बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की डिज़ायर पे होना चाहिए कंसीडरेशन। किसकी डिज़ायर पर, जो कंसीडरेशन है प्रॉमिसर की डिज़ायर पे मूव करेगा, जो प्रॉमिसर बताएगा वो डिसाइड होगा कंसीडरेशन। लेकिन कंसीडरेशन दे कौन सकता है, बदले में कुछ दे कौन सकता है, प्रॉमिसी, कौन दे सकता है, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, कौन दे सकता है, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि हो सकता है कि स्वीटू जो अपनी कार बेच रहा है स्वीटी को, उसके लिए पैसे कौन दे, स्वीटी के पापा दे, या फिर स्वीटी की बहन मीठी दे, कोई भी अगर कंसीडरेशन दे रहा है तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि कंसीडरेशन जो है स्वीटी की तरफ से स्वीटू के पास जाए, कोई और पर्सन भी स्वीटू को कंसीडरेशन दे सकता है। लेकिन कंसीडरेशन मूव कहाँ से करेगा, किसकी डिज़ायर से करेगा, स्वीटू प्रॉमिसर की डिज़ायर से। कंसीडरेशन हमेशा प्रॉमिसर की डिज़ायर से मूव करेगा, लेकिन मूव कहाँ से कर सकता है, प्रॉमिसी की तरफ से या फिर किसी और पर्सन की तरफ से। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कंसीडरेशन क्या होता है। एकदम ईजी है, एकदम सीधा सा है, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है क्योंकि एक ही टाइप के वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर प्रॉमिसर की डिज़ायर पर प्रॉमिसी या फिर कोई और पर्सन, या तो उसने कुछ किया है या फिर कुछ नहीं किया है, या कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ करने या ना करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो ये जो कुछ करना ना करना हो रहा है ना बार बार, ये क्या है, कंसीडरेशन है। और ये कंसीडरेशन या तो प्रॉमिस ही कर सकता है यानी दे सकता है, या फिर कोई और पर्सन भी दे सकता है। ये होता है हमारा कंसीडरेशन। अब जब हम आगे कंसीडरेशन के रूल्स पढ़ेंगे तब हमें ये कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर होंगे कि कंसीडरेशन, वैलिड कंसीडरेशन कब माना जाएगा, किस तरीके से कंसीडरेशन किसी और पर्सन से मूव कर सकता है। तो यहाँ तक होती है हमारी डेफिनेशन फिनिश। कंसीडरेशन क्या होता है एक बार फिर से याद करते हैं, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, किसकी डिज़ायर पर, प्रॉमिसर की डिज़ायर पर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence, यानी कि ये जो एक्ट है या फिर जो कुछ नहीं किया गया है या जो प्रॉमिस है वो क्या कहलाता है, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। ऐसा एक्ट या फिर ऐसा एब्सटिनेंस क्या कहलाता है, कंसीडरेशन कहलाता है।